नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम 1.3 ऑन विंग्स ऑफ करेज प्रोज सेक्शन। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द bravery of the Air Marshal Arjan Singh. In this chapter we will discuss the reality of the Arjan Singh and how he get the all the types of the achievements in Air Force. Okay, he already well known and well courageous person who already achieved the 5-star medal in Air Force. Okay, except him no one get the 5-star medal in Air Force. He already honored as the Air Marshal of the Air Force. Okay, so without wasting their time, come to the point. Already all of you seeing on the screen on 1.3 on wings of courage, साहस का उड़ान, उसमें वार्मिंग अप आप देखिए the rank of officers in Indian Army, Navy and Air Force. Already you know very well there are three types of the armies in our country, जिसको कि हम कह सकते हैं जल सेना, थल सेना, वायु सेना। ओके, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आप देखिए कुछ नेम्स दिए गए हैं, पोस्ट दिए गए हैं। उन पोस्ट को आपको फाइंड आउट करना है, सेलेक्ट करना है और एक प्रॉपर कॉलम में भरना है। आर्मी के अंदर कौन कौन सा पोस्ट आता है, नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर, ये आपको उसमें फिल करना है। ओके, तो इसमें कौन से कॉलम में कौन सा पोस्ट आएगा, जिसके लिए कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में इसका स्क्रीनशॉट दूंगा कि किस पोस्ट के लिए कौन सा कॉलम परफेक्ट है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। इन सेकेंड पॉइंट देयर इज टू वर्ड्स, होमोफोन्स एंड होमोग्राफ्स। ऑलरेडी डियर मैं इसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के बारे में डिटेल में बताया जाएगा, बट मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ होमोफोन्स वो होता है जिसका कि प्रोनाउंसिएशन सेम होता है और मीनिंग और स्पेलिंग डिफर होता है, और होमोग्राफ्स वो होता है जिसके स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होते हैं बट उसके मीनिंग डिफर होते हैं। इन कॉलम 1 मीन्स ए पॉइंट में आपको सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस का निर्माण करना है और ये आपको सेल्फ बनाना होगा। इसका अटैचमेंट मैं आपको नहीं दूंगा, मैं यहां पे आपको इसकी मीनिंग क्लियर कर दे रहा हूं। वियर एंड वेयर, यहां पे दो वर्ड है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन अलग है बट द स्पेलिंग इज डिफर और उसकी मीनिंग भी अलग अलग है। तो वियर, वेयर, हियर, हियर, देयर, सेल, सेल। ऑलरेडी आपको चैप्टर में ये सारे वर्ड मिलेंगे और ग्रामेटिकल होमोफोन्स और होमोग्राफ्स जो डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा उसमें आपको ये सारे वर्ड्स मिलेंगे और इनमें से तमाम वर्ड्स से आप भली भांति परिचित हो और उनके मीनिंग्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और प्रॉपरली सही सेंटेंस बनाना है। बी पॉइंट में देखिए बताया जा रहा है यहां पे राइट व्हाट द अंडरलाइंड होमोग्राफ्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस मीन्स। अब यहाँ पे अंडरलाइंड वर्ड का सेंटेंस का आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है और वो बताना है। तो ओरली आप ये चीज देख लीजिए, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं बियर। अ बियर इज एन ओमनिवोरस एनिमल। बियर मतलब होता है भालू। बी पॉइंट में है शी कुड नॉट बियर। बियर मीन्स होता है सेकंड वाले का मतलब सहन करना। ओके, नेक्स्ट में है बैट। बैट मीन्स होता है चमगादड़, चूंकि यह एक जानवर पक्षी का नाम दिया गया है। और दूसरा है हिज बैट, बल्ला। बैट मीन्स बल्ला, बल्ला मतलब एक ऑब्जेक्ट है, वस्तु है। ओके, फाइन, फाइन। नेक्स्ट में देखिए फाइन मतलब यहाँ पे है आई पे ए फाइन, जैसे स्कूल में फाइन लगता है। ओके, और यहाँ पे यूज ए फाइन क्लोथ, यहाँ पे आप
का सुंदर या अच्छा कपड़े से लिया गया है। 4 पॉइंट में देखिए, फेयर, कौन सा फेयर है? टेम्पल फेयर है, मंदिर का मेला। और यहाँ पे फेयर कॉम्प्लेक्शन है, यहाँ पे फेयर मतलब होता है भाड़ा यानी किराया। चलिए देखते हैं ऑन विंग्स ऑफ करेज। अब इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है? साहस की उड़ान के बारे में। कंप्लीटली ये चैप्टर आपका एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह से रिलेटेड है, जो कि इंडिया के एक आइकॉन है और इनका मिलिट्री के इतिहास में एक अपना परिचय है, एक अपनी अलग पहचान है। ओके, एयरफोर्स मार्शल, पैराग्राफ नंबर 1 में देखिए, एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह, एयरफोर्स मार्शल अर्जन सिंह एंड आइकॉन्स इंडिया मिलिट्री, वो भारतीय मिलिट्री इतिहास के एक आइकॉन हैं। विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड एज अ वॉर हीरो, जो कि सदैव याद किए जाते हैं वॉर हीरो के रूप में, युद्ध के नायक के रूप में। हु हैड सक्सेसफुली लेड ए यंग आईएफ ड्यूरिंग द 1965 इंडो पाक वॉर, जो कि 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में एक सफलतम लीडरशिप निभाया था आईएएफ के अंडरटेकिंग में। सेकेंड पैराग्राफ, द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाईएस्ट पोस्ट, ये केवल पहले ऑफिसर हैं, इकलौते ऑफिसर हैं जो इतने ऊंचे पद को प्राप्त किए थे, मार्शल पद को। द एयरफोर्स इक्विवेलेंट टू द आर्मीज 5 स्टार, एयरफोर्स इक्विवेलेंट में आर्मी में, और उनको 5 स्टार फील्ड मार्शल का पद मिला था। सिंह वॉज ए फियरलेस एंड एक्सेप्शनल पायलट, सिंह जो थे वो एक निर्भय और अदम्य साहस वाले, एक अपवादात्मक, एक अदम्य साहस वाले पायलट थे। हु हैड फ्लोन मोर देन 60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट, जिसने की लगभग 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट चलाया था। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, he played a major role in transforming the IAF into one of the most potent air forces globally and the 4th biggest in the world। क्या है कि उन्होंने एक अहम रोल निभाया था आईएफ को ट्रांसफरिंग करने में, इनटू द मोस्ट पोटेंट, किसमें उन्होंने ट्रांसफर किया था? पोटेंट, एक शक्तिशाली प्रभावशाली एयरफोर्स के रूप में, अर्थात उन्होंने एयरफोर्स को कंप्लीटली एक पावरफुल और इफेक्टिव बनाया था, फोर्सेस ग्लोबली एंड द 4th बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, और उन्होंने इतना ताकतवर उस एयरफोर्स को बना दिया था कि पूरे संसार में वह चौथे रैंक में आया हुआ था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रांसफॉर्मिंग हो गया, हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन एयर फोर्स इज मोनुमेंटल टू द लिस्ट, उनका जो योगदान था इंडियन फोर्स में, किसमें? इंडियन फोर्स में, वो कैसा था? मोनुमेंटल टू द एटलीस्ट, एटलीस्ट न्यूनतम रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत था। द आईएएफ ग्रू विथ हिम, और आईएएफ जो पोस्ट है उसका डेवलपमेंट उनके अंडरटेकिंग में हुआ। ही वॉज द एपिटोम ऑफ मिलिट्री लीडरशिप, और वो मिलिट्री लीडरशिप के एक एपिटोम के रूप में, एपिटोम एक उचित उदाहरण के रूप में, अर्थात उनके नाम का एक उदाहरण सा बन गया। एंड इट इज देयरफॉर, और इसलिए नॉट सरप्राइजिंग दैट ही वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ एयरफोर्स मार्शल, और इस वजह से इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि उनको एयरफोर्स मार्शल के रूप में सम्मानित किया गया। फॉर्मर वाइस चीफ, पूर्व वाइस चीफ आईएएफ कपिल कॉक सेड, कपिल कॉक उनके बारे में कहते हैं। कपिल कॉक क्या है? वाइस चीफ हैं आईएएफ के। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, सिंह वॉज ऑनर्ड विद द रैंक ऑफ मार्शल, सिंह जो है रैंक ऑफ मार्शल से सम्मानित हुए ऑन द रिपब्लिक डे 2002 में। शैम हॉर्मोस जी, फ्रैम जी, जमशेद जी, मानिक शाह एंड केएम करियप्पा were the only 2 army generals with honored rank of the field
मार्शल। यहाँ पे दो लोगों का नाम दिया गया है। ये दो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो जिनको कि फील्ड मार्शल के रूप में सम्मानित किया गया है और इन सबसे उच्च पद पे एयर फोर्स मार्शल के रूप में अर्जन सिंह को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पैराग्राफ, known as a man of few words, known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot. कुछ शब्दों में हम ये जाने जाते हैं कि सिंह जो है वो एक निर्भय पायलट थे, बट ऑल्सो हैड प्रोफाउंड नॉलेज, और यहाँ तक कि उनके अंदर एक अतुल्य, एक गहन जानकारी भी थी, यानी नॉलेज भी कंप्लीटली परिपूर्ण थे अबाउट एयर पावर। किसके क्षेत्र में? एयर पावर के क्षेत्र में। एंड अप्लाइड इन द वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरियाज, और वो विभिन्न प्रकार के जो वर्णक्रम है, स्पेक्ट्रम है, तरंगें हैं, एरियाज, डिफरेंट एरियाज के बारे में एब्सोल्युटली वो बहुत बेहतरीन ज्ञाता थे। सिंह हैड assuredly led the IAF during the 1965 war and denied success to Pakistani Air Force through it was better equipped with American support। कहने का मतलब 1965 में जब इंडिया और पाक का युद्ध हो रहा था, उस समय एयरफोर्स के में वो अपने आप को कंप्लीटली एकदम सुसज्जित बना लिए थे विद अमेरिकन सपोर्ट, जिसमें कि अमेरिकन एयरफोर्स ने उनका काफी योगदान किया। हिज मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, उनका सबसे ज्यादा योगदान was during that was set call, और का कहते हैं कि उस युद्ध के दौरान उनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। किस क्षेत्र में? युद्ध के दौरान। नेक्स्ट पैराग्राफ, कमांडिंग हिज रोल इन द वॉर, कमांडिंग हिज रोल इन द वॉर, युद्ध में अपना रोल वो एक कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कर रहे थे, एक प्रशंसनीय कार्य में। वाईवी चौहान द डिफेंस मिनिस्टर हैड रिटन, उस समय के वाईवी चौहान जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे वो उनके बारे में लिखते हैं, एयर मार्शल अर्जन सिंह इज ए ज्वेल ऑफ ए पर्सन, कि अर्जन मार्शल जो है वो एक व्यक्तियों में एक हीरा है। क्वाइट इफिशिएंट एंड फर्म, जो कि बहुत ही इफिशिएंट है, प्रभावशाली हैं और दृढ़ निश्चय वाले हैं। अनएक्सेप्टेबल बट अ वेरी एबल लीडर, बहुत ही वो कैसे हैं? वेरी एबल लीडर, बहुत ही योग्य नेता हैं, मींस लीडर मतलब नायक के रूप में हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन 1944 1944 में द मार्शल हैड लेड ए स्क्वाड्रन अगेंस्ट द जापानीज ड्यूरिंग द Arakan campaign, flying close air support mission during the crucial Imphal। यहां पे बताया जा रहा है कि 1944 में अर्जन सिंह जो है वो एक स्क्वाड्रन के अगेंस्ट में, अर्थात स्क्वाड्रन का मतलब यहाँ पे होता है वायुसेना या थल सेना या जल सेना की एक टुकड़ी के खिलाफ, जापानीज के खिलाफ उन्होंने युद्ध छेड़ा। एंड अग्रम कैंपेन, जो कि कैंपेन का नाम था अक्रम कैंपेन, फ्लाइंग क्लोज द एयर सपोर्ट म्यूसिंग द क्रूशियल इम्फाल कैंपेन, और उन्होंने उस एयरफोर्स को फ्लाई किया क्रूशियल कैंपेन के नजदीक। एंड लेटर, और बाद में असिस्टेड द एडवांस ऑफ द एलिट फोर्स, और बाद में वो सलाहकार असिस्टेड में एक असिस्ट हुए एडवांस ऑफ द एलिट फोर्स, जो एलिट फोर्स था कहाँ का? यांगून, जो कि फॉर्मली जाना जाता है रंगून के नाम से। ओके।